आज के दिन का वीडियो बनाने का मेन एजेंडा ये है कि मेरे पास टोटल 3 गुड न्यूज़ है। मुझे और मेरे फ्रेंड को यहाँ पे जीवन लाइसेंस मिल चुका है गाइस, एंड वी आर एलिजिबल फॉर डायरेक्टली गिविंग जी। तो ये प्रोसेस कैसे हुई, मेरा जो जीवन के बाद G2 देनी होती है वो एक्सेप्ट कैसे हुआ, ये सब मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताता हूँ। तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। और फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गई है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गया है हमारे पास, और ये है हमारा जीवन ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसा मैंने अपने मोबाइल फ़ोन वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसमें मैंने बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस हमारा कनाडा का एक ऑथोराइज्ड आइडेंटिटी प्रूफ गिना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर कनाडा की प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे होती है 3 ड्राइविंग टेस्ट्स। एक होती है G1, G2 और G। अब हर एक के बारे में इंडिविजुअली मैं बताऊंगा आपको, बट बेसिकली जो फर्स्ट टास्क होता है वो होता है G1 यहाँ पे। तो अगर आप इंडिया से हो तो बेसिकली इंडिया में जैसे अपनी वो कंप्यूटर ड्राइविंग टेस्ट होती है, सेम G1 यहाँ की एक कंप्यूटर टेस्ट है। तो अगर आप इंडिया से हो तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में एक कंप्यूटर ड्राइविंग टेस्ट होती है जिसको हम लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, सेम G1 यहाँ कनाडा की वो कंप्यूटर ड्राइविंग टेस्ट है। एंड G2 जो है दैट इज द लाइसेंस फॉर ड्राइविंग इन सिटीज, एंड G इज द लाइसेंस फॉर ड्राइविंग ऑन हाईवेज। तो ये बेसिक डिफरेंस है G1 और G2 के बीच में। और अभी हम बात कर रहे हैं कि जीवन लाइसेंस क्या होता है, हम जीवन लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो जीवन की पूरी कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, तो जिससे अगर कोई कनाडा आ रहा है तो उनको ये सारी प्रोसेस के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ सबसे मेन चीज़ की, तो वो है ड्राइव टेस्ट सेंटर। तो आप अपने नज़दीकी ड्राइव टेस्ट सेंटर तक जाने के लिए अपने गूगल मैप्स में डाल दो ड्राइव टेस्ट सेंटर नियर मी। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो है ड्राइव टेस्ट सेंटर जाना। तो आप जहाँ पे भी रहते हो सिर्फ गूगल में डालो कि ड्राइव टेस्ट सेंटर नियर मी, एंड जो भी नियरेस्ट ड्राइव टेस्ट सेंटर हो आप वहाँ चले जाओ। जनरली वहाँ पे कोई भी ऑनलाइन बुकिंग या अपॉइंटमेंट नहीं होती, आप वॉक इन जाओ, एंड जो लाइन होती है डिपेंडिंग कि कौन से एरिया या रीजन में आप जा रहे हो उस हिसाब से वहाँ पे लाइन होगी, एंड जाके आप बस लाइन में खड़े रह जाओ। जैसे आपका टर्न आता है यू विल बी कॉल्ड इनसाइड, एंड बाकी की प्रोसेस हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए यहाँ ड्राइवर्स टेस्ट सेंटर पे, और यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हो काफ़ी लंबी लाइन है। जैसे आप देख रहे हो काफ़ी लंबी लाइन है ड्राइव टेस्ट सेंटर पे। देखते हैं, हम आए तो है टेस्ट देने, कैसा रहता है क्या होता है, सब टेस्ट दे के बाद में बाहर आके आपको बताता हूँ सारी प्रोसेस कैसी है। सो तब तक लेट्स वेट। अगर मैं मेरे ड्राइविंग टेस्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो कुछ इस तरह से लाइन थी लंबी सी, एंड उस दिन ठंड भी काफ़ी थी। तो लाइन ख़त्म होते होते मुझे उस क्यू में रफली 40 मिनट्स तक वेट करना पड़ा, और उसके बाद जाके मेरा टर्न आया है ड्राइविंग टेस्ट के लिए, राइट। और जब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रहे हो तो 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने होंगे। एक होता है अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, दूसरा होता है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो आप इंडिया से लेके आए होंगे, एंड तीसरा होता है एक DL एक्सट्रैक्ट। तो DL एक्सट्रैक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, वो आपके इंडिया में या फिर कोई भी आप जो भी कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री का एक प्रूफ है दैट यू आर एन एलिजिबल ड्राइवर, और यू हैव दैट एलिजिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग फॉर दिस मेनी ईयर्स इन दिस रिस्पेक्टिव कंट्री। ऐसा एक प्रूफ होता है अपने कंट्री से, राइट। तो DL एक्सट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ये DL एक्सट्रैक्ट कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में लास्ट में बता देता हूँ आपको। एंड बस यही 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, एक है अपना पासपोर्ट, एक है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, और तीसरा है DL एक्सट्रैक्ट। तो जैसे ही आप टेस्ट सेंटर पहुंच जाते हो उसके बाद वहाँ पे रिसेप्शन पे आपको एक टोकन देंगे, और उस टोकन नंबर पे होता है हमारा काउंटर का नंबर। तो वो काउंटर के आगे जाके खड़े रह जाना है। व्हेनेवर द रिप्रेजेंटेटिव विल गेट फ्री वो आपको बुला लेंगे, एंड उसके बाद की प्रोसेस कुछ ऐसी है कि आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना रहता है। तो उस फॉर्म में कुछ नहीं, वही बेसिक डिटेल्स होती है, हमारा नाम, एड्रेस, हमारी एज, हमारा जेंडर, एंड एक और चीज़ होती है कि DL एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितने साल का है, राइट। तो सपोज आप 2 साल से ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लिखना होगा 2 years। अगर आप 2.5 साल से ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे लिखना होगा 2 years and 6 months, एज इट गोज ऑन, राइट। इतनी चीज़ मेंशन करने के बाद जब आप वो फॉर्म उनको वापस करोगे
then they will thoroughly go through that form and tally your details with the DL extract that you provide. तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंडिया से या फिर आपकी कोई भी कंट्री से अगर DL एक्सट्रैक्ट ला रहे हो तो कलर कॉपी करके लाना, क्योंकि दैट इज मोर कन्वीनियंट। कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में डिटेल्स उतने अच्छे से प्रिंट नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने DL एक्सट्रैक्ट की एक कलर कॉपी लेके आओ। अब जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हो उसके बाद बारी आती है आपके हाइट टेस्ट की, एंड वहाँ पे वो नोट करते हैं आपकी हाइट, और उसके बाद आता है पेमेंट का स्टेप। अब पेमेंट में यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अगर आपका DL एक्सट्रैक्ट 2 साल से ज़्यादा का है एंड अगर यहाँ की गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हो डायरेक्ट जी देने के लिए जीवन के बाद। एक्चुअली प्रोसेस ये होती है कि आपको पहले जीवन देना होता है, फिर G2 देना, और उसके बाद आप जी दे सकते हो, राइट। बट अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस 2 साल से प्लस का है, यानी कि 2 साल से ज़्यादा का है, आप जीवन के बाद डायरेक्टली ही जी दे सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेमेंट के वक्त, क्योंकि अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो पेमेंट होगा वो $106 आएगा, क्योंकि आपकी G2 जो है वो स्किप हो चुकी है, राइट। सो इट इज ऑप्शनल, अगर आपको देनी है आप दे सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट जी देनी है देन आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। एंड दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 167 या फिर $165 है कुछ, वो आपको पे करने होंगे, जिसमें आपकी G1 और G2 दोनों की फीस आ जाती है। एंड दैट्स हाउ द पेमेंट स्टेप कंप्लीट्स। तो अब जब आपका फॉर्म फिल हो गया है, आपने पेमेंट कर दिया है, और नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपको टेस्ट देनी है, राइट। तो टेस्ट के लिए आपको एक टेस्ट रूम में लेके जाएंगे, और उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको टेस्ट का फॉर्मेट समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ की जीवन की टेस्ट के लिए 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है साइन का सेक्शन और एक होता है रूल का सेक्शन। साइन के सेक्शन में और कुछ नहीं, वही जो रोड की साइंस होती है, स्टॉप साइन, लेफ्ट टर्न, यू टर्न, ये सारी साइंस होती है। और जो रूल्स का सेक्शन है उसमें यहाँ पे बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि एक जीवन ड्राइवर का अल्कोहल परसेंटेज लेवल कितना होना चाहिए, या फिर आप कौन सी लेन में ड्राइव कर सकते हो, या फिर इस लेन में आप कौन सी स्पीड से ड्राइव कर सकते हो, या फिर आपको जो स्कूल बस है उससे कितने डिस्टेंस पे ड्राइव करना है, ये सारे रूल सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ की जीवन टेस्ट में ये 2 सेक्शन होते हैं। और अब जब आप जाते हो टेस्ट रूम के अंदर तो आपको एक टच स्क्रीन कंप्यूटर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बैठ के अपने हर एक सेक्शन को क्लियर करना है। अब टेस्ट का हर एक इंसान का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होगा। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे पहले रूल सेक्शन आया था और उसके बाद आया था साइंस सेक्शन, और दोनों में होते हैं 20-20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 16 चाहिए पास होने के लिए, 16 इंडिविजुअल ईच। और दोनों सेक्शन में होते हैं 20-20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चंस पास करने नेसेसरी होते हैं, उसके बाद ही आप जीवन टेस्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आपके 4 से ज़्यादा गलत हो गए हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में, देन आपको वापस से वो टेस्ट देनी पड़ेगी। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी जल्दबाजी ना करें। ऐसा हो तो आप हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और उसके बाद सोच समझ के अपना आंसर जो है वहाँ पे कंफर्म करें, राइट। अब इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में श्योर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। आप स्किप करने के बाद उस क्वेश्चन को एंड में वापस से आके अटेंड कर सकते हो, राइट। तो दिस विल बी मोर कन्वीनियंट, और यही चीज़ मैंने करी थी अपनी टेस्ट में। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में डाउटफुल लग रहा है मेरे को, तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, जिससे मेरे को एक रफली आइडिया आ जाता है कि मेरे इतने करेक्ट है, क्योंकि लास्ट में वही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो मैंने स्किप करे। तो आपको बस 16 क्वेश्चंस पास करने के लिए चाहिए हर एक सेक्शन में, यानी कि दोनों रूल सेक्शन और साइंस सेक्शन में 16 क्वेश्चंस पास करना है। दैट्स इट। जब आप 16 क्वेश्चंस पास कर लोगे तो ऑन द स्पॉट आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपको वहीं स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर जीवन टेस्ट। और अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका कोई भी एक सेक्शन में या फिर दोनों सेक्शन में 16 से कम आते हैं, देन आपको क्या है कि वापस से लाइन में लगना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एग्जाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसका पेमेंट होगा $16 पर सेक्शन। यानी कि सपोज आप रूल सेक्शन और साइंस सेक्शन में से साइंस सेक्शन में फेल होते हो तो आपको सिर्फ साइंस सेक्शन को वापस से एग्जाम देनी पड़ेगी, यानी कि आपके वापस से $16 पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप दोनों ही सेक्शन में फेल होते हो तो आपको 16 + 16 यानी $32 वापस से पे करने पड़ेंगे दोनों सेक्शन की रीटेस्ट देने के लिए। सो दैट्स इट गाइस अबाउट द टेस्ट। उस प्रोसेस के बाद जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है, वहां से आपको एक और काउंटर पे जाना होगा लास्ट में, जहाँ पे आपको कुछ ऐसी एक हार्ड कॉपी यानी कि आपका प्रूफ दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर जीवन टेस्ट आपको दिया जाएगा, और ये आपको अपने पास संभाल के रखना है। क्योंकि जो हार्ड कॉपी है, जैसा मैंने आज आपको बताया, ये हार्ड कॉपी ये रफली 4 से 6 वीक्स के बाद आती है जब आप टेस्ट दे के आते हो। तो आज ये मेरी हार्ड ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ आ चुका है, एंड इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारी प्रोसेस एक टाइमलाइन के साथ आपको पता चल जाए, राइट। अब हमने जीवन के बारे में समझ लिया और टेस्ट की सारी प्रोसेस समझ लिए,
बट जो मेन चीज़ आती है वो है कि अब इस टेस्ट के लिए हम पढ़े कहाँ से। तो इस टेस्ट के लिए जहाँ से पढ़ना है वो एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और 2-3 लिंक्स मैं एक्स्ट्रा डाल दूंगा जो मॉक टेस्ट की लिंक है, राइट। तो आप क्या करना कि आप पहले पीडीएफ डाउनलोड करना, उस पीडीएफ में रूल्स और साइंस ये दोनों सेक्शन के रफली 70 से 80 क्वेश्चन दिए गए, उस क्वेश्चंस को थरोली पढ़ लेना। एंड उसके बाद आप जो मॉक टेस्ट है वो 3 से 4 बार दे देना। अब मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो एकदम नए हैं, यानी कि वो पीडीएफ में नहीं होते। तो वो क्वेश्चंस से आप गो थ्रू हो जाना, तो मॉक टेस्ट अटेंड करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगी कि ऐसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, एंड ये सारे नए क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि पीडीएफ में नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप 3 से 4 बार ये जो पीडीएफ दी गई है उसके सारे क्वेश्चंस थरोली पढ़ के जाना, एंड जो मॉक टेस्ट है वो भी 2 से 3 बार अपने आप से ट्राई करके बाद में टेस्ट देने जाना। क्योंकि हमें लगता है कि जो ड्राइविंग टेस्ट है वो काफ़ी इजी है, हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस टेस्ट में काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, एंड उसी क्वेश्चन में गलती ना हो, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर देके जाए। सो दैट्स इट गाइज, यही प्रोसेस है जीवन टेस्ट की। और जैसा मैंने बताया नीचे मैं पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने वही पीडीएफ 4 से 5 बार पढ़ी थी, और जो मॉक टेस्ट थी वो 5 बार दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसी पीडीएफ से पढ़ा है, और ये पीडीएफ को मैंने 4 से 5 बार पढ़ लिया था, और 3 से 4 बार मैंने मॉक टेस्ट दी थी। उसके बाद जाके मैंने टेस्ट दे दी थी। और दोस्तों, हमने हमारा जीवन पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर चुका है, और उसके बाद हम गए थे हमारे फ्रेंड का एक सरप्राइज लेने, जो आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स, जो तीसरा रीज़न है आज के दिन की खुशी का, वो ये है कि मेरे फ्रेंड ने फाइनली ले लिया है। एंड ये देख के आपको पता चल ही गया होगा हम क्या लेने आए हैं। इट इज़ डेफिनेटली नॉट iPhone 13, बट ये भाई ने क्या लिया है ज़रा दिखाओ तो। मैकबुक एयर लिया है भाई। हाँ, जोर जोर से बोल के तो स्कीम बता दे। उल्टा है भाई, मेरे उल्टा है, सीधा कर ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, आज तो पार्टी बनती है। चलो पार्टी करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड ने ले लिया है मैकबुक एयर M1 256 GB। अब क्या डील्स पड़ी है, कैसा है, जाके घर पे देखते हैं, और पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखा दूंगा। सो यही थी आज की मेन 3 खुश खबरें। एक मेरा और मेरे फ्रेंड का जीवन आ गया, और एक मेरे फ्रेंड का मैकबुक एयर आ गया। सो लेट्स गो गाइस, अब थोड़ा सा घूमते हैं फिर चलते हैं वापस घर को। फ्रेंड्स, ये है स्कॉशिया बैंक, यहाँ स्कार्बोरो टाउन सेंटर की। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये लोग अपना GIC अकाउंट खोलने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मांगते हैं। यू जस्ट हैव टू वॉक इन एंड दे विल गिव यू योर अपॉइंटमेंट। 2-3 मेजर काम हो चुके हैं। सो अब स्कॉशिया का काम ये था कि हम जो इंडिया से पैसे लेके आए थे उसको डिपॉजिट करना था। और आई वुड प्रेफर कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो विथ बिल पैसे लेके आना, क्योंकि अगर आप डिपॉजिट करते हो उस टाइम पे अगर सपोज़ कोई क्वेरी आती है देन यू विल हैव अ रिटन प्रूफ कि नहीं, आई हैड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी विद दिस बिल, एंड वही मैंने डिपॉजिट किए, नथिंग एल्स। सो दैट्स इट गाइस, एक ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। और ये हमारा अनबॉक्सिंग होते हुए, लाली देखो मुंह पे। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अरे ये ऑटोमेटिक आता है, देखो ऑटोमेटिक खुल रहा है। ऑटोमेटिक खुल रहा है, बताओ कैसे खुल रहा है ऑटोमेटिक? अरे ऐसे तो आधा घंटा हो जाएगा ऑटोमेटिक खुलने में, तुम मैन्युअली खोल दो। नहीं, ओ भाई यार, ये कितना औसम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ होती है जीवन की सारी प्रोसेस, टेस्ट से लेके टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है, ये सारी प्रोसेस खत्म। और अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आप अपना DL एक्सट्रैक्ट कैसे लेके आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जाना होगा parivahan.gov.in/परिवहन की वेबसाइट पर। अब DL एक्सट्रैक्ट का फॉर्म भरने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है,
बट मुझे जो बेस्ट लगता है मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ से वो फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो है DL एक्सट्रैक्ट की कलर प्रिंट निकालने की। वो प्रोसेस मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब कलर प्रिंट निकालने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में कभी कभी क्या होता है ना कि ढंग से सारी टेक्स्ट जो भी है वो प्रिंट नहीं होती। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कलर प्रिंट लेके आओ, और उसके लिए आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस वाले सेक्शन में जाना है। एंड यहाँ पे ये जो DL एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है ना, इस पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और हमको जो प्रिंट निकालने की है उसके लिए हमको ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो है उसके लिए आपको ये लाइसेंस मेन्यू में जाना होगा और वहाँ पे DL एक्सट्रैक्ट रीप्रिंट पे जाना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। वो एप्लीकेशन नंबर पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हो। उसके बाद एक OTP आएगा एंड उसके बाद डायरेक्टली एक PDF आ जाएगी जो आपको डाउनलोड करके उसकी कलर प्रिंट निकालनी है। वो कलर प्रिंट निकालने के बाद आपको अपने नज़दीकी RTO में जाके वहाँ पे ऑथराइज स्टैंपिंग करवा के लानी है, और ये स्टैंपिंग के बाद ही आपका DL एक्सट्रैक्ट वैलिड गिना जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे हम करते हैं हमारे जीवन की वीडियो को एंड। चुपचाप उपाड़ी ने भी ले सकते तो है। सो दैट्स इट गाइस, अब हम करते हैं हमारे जीवन की वीडियो को यहाँ पे एंड। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आपको ऐसी डेली अपडेट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और जैसे मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड इन दी एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग योर सपोर्ट। स्टे सेफ गाइस। અહીંયા હાથ રાખ અને તારા ફોટો દેખાડ ઉદાસ દિવાળો બોલે બોલે આપા જેનો કોઈ વિડિયો બોલ તમે જઈને છાણા વાના એક્ઝામ આપો ને એ શું બનાવો છો? રાખજે ગુદા હોય ગુદા તો રાખજે व्हाट इज गुदा? गाइस अगर आपको पता है गुदा क्या होता है नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। गुदा वो काळो देखाय બ્લેકમાં એ દેવો છે આઈફોન છે પાછો હલી ગયો કોણ કર્યું એવું રાખજે બરાબર મુજે નો તો વીડિયો મૂકી દીધો હવે થયું વચ્ચે બાજુ બનાવી દીધું પણ નહીં આ તો કેવું કાળો લાગે અસ્તી મય લાઈટ વધારે કાળો લાગતો लाइट वगैरह એ તો પણ પાછા કે ફોટોગ્રાફ કેમેરાની ઉપર લાઈટ મૂકું તારા પર લાઈટ આવે હા હું એ જે કરતો તો ઘરે શું પૂરા વીડિયો એ હલાઈસ નહીં હવે ના હલાઈસ છેલ્લે પતવા આવ્યો છે વીડિયો હવે ના હલાઈસ હપ આખો તો શું કરું હવે કહો છો પાછું મૂકી દઈશું પાછું પહેલેથી આખું બોલું માંડ માંડ તો પતાવે યાર नहीं 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 जैसा वैसा मैं एडिट करूंगा कलर करेक्शन શું કર્યું તે લીવ ઉપર રેડ કેપ લગાવો ફોનમાં હા લા 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 તો વાપરો પાછા સ્ટાર્ટ बंद करना क्यों? रोल कैमरा साउंड एक्शन एंड सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको આજે છે ને એમાં લાઈટ તો આવતી જ નહીં हाँ રોલ કેમેરા એક્શન no editing needed when you have edited using those વેટ કરો વેટ हाँ पहले ये कर लो नहीं पहले ये कर लो। और कोई एनीवन एल्स इन द हाउस? सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन गाइस, मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो देख रहे हो आप स्ट्रगल कितनी है, यहाँ पे लोग आके ऐसे बीच में घुस रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ सबको हीरो बनना है, सबको मौका मिलेगा, कोई उतावड़ नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा। लुंगी डांस कर रहे हैं इस भाई को, लुंगी डांस कर रहा है। कंटेंट एक काम कर, टुवाल इधर आके ऐसे खोल के आना।
सावरिया एक बाइचुक भुटिया है, एक सिंगर है हमारा, एक हमारी कुक है, सब मिलके मेरी बजा रहे हैं। मैं वाला वाला